देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष पढ़ रहे थे कल। और उसमें अपन ने व्यापार संयोजन पढ़ा था। इसके अलावा व्यापार का परिमाण पढ़ा था, व्यापार की दिशा पढ़ी थी। आज देखिए व्यापार संतुलन। देखिए छोटा प्रश्न आएगा, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, या व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। देखिए व्यापार संतुलन में क्या होता है कि एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा या परिमाण का प्रलेखन करता है। यानी व्यापार संतुलन में क्या होता है कि एक देश द्वारा अन्य देशों को, यानी एक राष्ट्र देखे, एक देश देखे, वो अन्य देशों को जो भी वस्तुएं, जो भी जिस प्रकार की सेवाएं जिनका वो आयात करता है या इसी प्रकार क्या करता है, निर्यात करता है। तो वस्तुएं, वो जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं, उनकी मात्रा या परिमाण का प्रलेखन करता है कि उनकी मात्रा कितनी है। परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, उसका प्रलेखन करता है। प्रलेखन तो रिकॉर्ड करना। जैसे एक देश के साथ कितने अरब डॉलर का जैसे व्यापार हुआ, या इतने रुपए का एक वित्तीय वर्ष में देखें तो क्या हुआ, आयात या निर्यात किया गया। तो व्यापार संतुलन में देखा जाता है कि एक देश के द्वारा जो भी अन्य देश है, कितने कितने राष्ट्रों के साथ जितना भी उसका व्यापार है, उसमें जो भी वस्तुएं या सेवाएं आयात की जा रही हैं या फिर क्या की जा रही है, निर्यात की जा रही, तो उन वस्तुओं और जो सेवाओं की मात्रा है, उसका परिमाण यानी उसकी जो मात्रा है उसका प्रलेखन, प्रलेखन होता है रिकॉर्ड करना, उसका एक जानकारी रखना कि कितना व्यापार एक वित्तीय वर्ष में इतने अरब डॉलर का आयात हुआ, इतना निर्यात जो भी किया गया किसी भी राष्ट्र के साथ। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है, अच्छे से समझना, यानी यदि कोई राष्ट्र है या कोई देश है, यदि उसका आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है, यानी उसका आयात अधिक हो रहा है और निर्यात क्या उसका कम है, तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा क्या होगा, प्रतिकूल होगा। तो उस देश के लिए देखें या उस राष्ट्र के लिए देखें तो व्यापार संतुलन क्या होगा, ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, या उसके लिए क्या होगा, प्रतिकूल होगा, यानी उसके लिए सही नहीं होगा। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, यदि निर्यात का मूल्य देखें तो आयात का जो मूल्य है उसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है या अधिक है, तो देश का व्यापार संतुलन क्या होगा, धनात्मक अथवा अनुकूल होगा। भाई निर्यात अधिक कर रहा है कोई भी राष्ट्र, जैसे वस्तुएं हैं वो अन्य देशों को अधिक मूल्य में भेज रहा है और उसका आयात क्या है उसकी तुलना में कम है, तो देश का व्यापार संतुलन यानी एक वर्ष में देखें तो जो वित्तीय वर्ष में देखें तो व्यापार का जो उसके लिए लाभ या हानि होगी वो उसके लिए क्या होगी, अनुकूल रहेगी या धनात्मक रहेगी, यदि उसका निर्यात अधिक है और आयात क्या है, कम है। दोबारा से देखिए एक बार, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, या व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। यानी व्यापार संतुलन देखें तो एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुएं, यानी एक देश या राष्ट्र के द्वारा अन्य देशों से कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, उसकी वस्तुएं होती हैं या जो सेवाएं होती हैं उसकी मात्रा या परिमाण, यानी उसमें वस्तुओं सेवाओं की मात्रा कितनी है उसका प्रलेखन करता है, रिकॉर्ड रखता है, यानी कितनी जानकारी रखता है। यदि आयात का मूल्य देखें तो देश के निर्यात मूल्य से अधिक है, यानी आयात अधिक हो रहा है और निर्यात के, यानी आयात का मूल्य अधिक और निर्यात के उसकी अपेक्षा, आयात अधिक है निर्यात की अपेक्षा, यानी आयात तो अधिक हो रहा है और निर्यात क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो देश का व्यापार संतुलन क्या रहेगा, ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल। यानी कोई भी राष्ट्र देखे अधिक मात्रा में वस्तुएं या सेवाओं का आयात यानी किसी राष्ट्र से मंगवा रहा है और उसकी अपेक्षा देखें तो उसका निर्यात क्या है, कम है, तो व्यापार संतुलन उसके लिए ऋणात्मक क्या करेगा, प्रतिकूल या हानिकारक रहेगा। यदि निर्यात का मूल्य देखें यानी निर्यात अधिक है और आयात की मूल्य तुलना में देखें अधिक है, यदि निर्यात अधिक है आयात की तुलना में देखें तो देश का व्यापार संतुलन क्या रहेगा, धनात्मक अथवा अनुकूल रहेगा। यानी निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में, यानी निर्यात अधिक है आयात की तुलना में देखें तो देश का जो व्यापार संतुलन है वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा या उसके लिए क्या रहेगा, अनुकूल रहेगा। तो ये है व्यापार संतुलन। यानी कहने का मतलब एक देश का जो आयात तो निर्यात होता है उसका सब क्या रखते हैं इसमें जानकारी या रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रलेखन कि कितना उसका आयात हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है। यदि आयात अधिक है निर्यात की अपेक्षा
तो व्यापार संतुलन क्या रहेगा, ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल। और यदि निर्यात अधिक है और आयात क्या है, कम है, तो व्यापार संतुलन उस राष्ट्र या उस देश के लिए क्या रहेगा, धनात्मक अथवा अनुकूल रहेगा। फिर देखिए, एक देश की आर्थिक के लिए देखें, यानी जो उसकी आर्थिक स्थिति, उसके लिए व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। निहितार्थ मतलब अर्थ होते हैं कि उसका व्यापार संतुलन या जो उसका भुगतान संतुलन यानी आयात और निर्यात का जो संतुलन है वो किस प्रकार का है। भाई आयात ही आयात कोई राष्ट्र या देश अधिक कर रहा है तो उसका व्यापार ऋणात्मक ही रहेगा, और कोई देश निर्यात अधिक कर रहा है किसी अन्य देशों को और उसका आयात उसकी तुलना में क्या है, कम है, तो देश व्यापार क्या रहेगा, उसका धनात्मक रहेगा। और एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ ये होगा, यानी अगर ऋणात्मक संतुलन की स्थिति बनती है तो उसका अर्थ ये होगा कि देश के वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक क्या करता है, वो व्यय करता है। यानी क्रय और खरीदने पर उसका व्यय क्या है, खर्च ज़्यादा है, जितना कि अपने सामान के विक्रय से क्या करता है, अर्जित करता है। यानी उसका सामान खरीदने पर, क्रय करने पर जो व्यय देखें, खर्च देखें, वो अधिक है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। विक्रय मतलब बेचने से उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। और यह अंतिम रूप से देखें तो वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। यानी अंतिम रूप से देखें, अगर ये स्थिति किसी भी राष्ट्र या देश की रहती है तो वित्तीय संचय यानी उसकी जो धन की स्थिति है, इकट्ठ जो उसके पास धन आयात और निर्यात की हो रहा था, वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसको प्रेरित करता है। तो ये है व्यापार संतुलन। यानी व्यापार संतुलन में अगर ऋणात्मक रहता है, इसका मतलब उसका क्रय यानी जो खरीद है उस पर खर्च क्या हो रहा है, उसका अधिक हो रहा है, जितना क्या होता है उसको अपने सामान के बेचने से प्राप्त होता है। अगर ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र या देश की रहती है तो उसकी वित्तीय संचय या उसकी जो पास जो धन होता है उसकी क्या हो सकती है, समाप्ति हो सकती है, तो उसको व्यक्त करता है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष जो अपन ने पढ़े, व्यापार का परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार दिशा और व्यापार संतुलन। तो इसमें व्यापार संतुलन को अच्छे से याद करना है। प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। प्रश्न 3 नंबर का आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा अपन ने पाठ की शुरुआत में पढ़ी थी कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य सीमाओं के आर पार वस्तु या सेवाओं के आयात निर्यात को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए तो 2 प्रकार का होता है, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। पहले देखिए द्विपार्श्विक व्यापार, जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला क्या है, द्विपार्श्विक व्यापार। यानी द्विपार्श्विक व्यापार में क्या होता है, 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। यानी 2 देश देखें या राष्ट्र देखें, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यानी एक देश कुछ बेचेगा, दूसरा देश उसे आयात करेगा, क्रय विक्रय करेगा, और आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। निर्दिष्ट का मतलब जो भी उनके लिए आवश्यक है, किस प्रकार की वस्तुएं, जैसे भारत अमेरिका के साथ कर रहा है या भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है, तो इनमें सहमति होती है कि ये वस्तुएं अपन इन देशों को भेजेंगे और बदले में दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं जिनकी भारत को आवश्यकता है वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उसको आयात करेगा। उदाहरण के लिए देश के कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकते हैं। यानी कोई देश है क्या, उदाहरण दिया, ये कुछ कच्चे पदार्थ व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश के कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा। निर्दिष्ट का मतलब जो उसकी आवश्यकता है वो वस्तु खरीदेगा, या स्थिति क्या रहेगी, उसके विपरीत रहेगी। विपरीत मतलब उसके बदले में कोई भी सामान दूसरा है वही वस्तु तो खरीदेगा। अब भैया अपन जैसे किसी देश को दाल भेज रहे हैं या चीनी भेज रहे हैं तो उसके बदले अपन दूसरे प्रकार की वस्तुएं तो खरीदेंगे जो अपनी क्या है, आवश्यकता है। जैसे तेल का अपन आयात कर रहे हैं या पेट्रोलियम पदार्थ का आयात कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगी, उसकी स्थिति क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। इस प्रकार 2 देशों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है, व्यापारिक समझौता, और उससे क्या होता है, 2 राष्ट्रों के मध्य आयात और निर्यात किया जाता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला प्रकार, द्विपार्श्विक व्यापार। दोबारा से देखिए कि द्विपार्श्विक व्यापार में देखें तो 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। यानी 2 देश देखें वो एक दूसरे के साथ आयात और निर्यात करते हैं,
और आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए, निर्दिष्ट का मतलब जो भी आवश्यकताएं जिस प्रकार की वस्तु होनी चाहिए उसके लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरण के लिए देश क कुछ पदार्थ कच्चे पदार्थ व्यापार के लिए, यानी देश क देखें वो कुछ कच्चे पदार्थ व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है, इस सहमति के साथ खरीदेगा कि देश ख कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, यानी ख है वो अन्य निर्दिष्ट या जो सामग्री है उससे प्राप्त करेगा। अथवा इसकी स्थिति देखें वो क्या रहेगी, इसके विपरीत भी हो सकती है, यानी खरीदेगा या जो दूसरे राष्ट्र की जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है वो दूसरे राष्ट्र को क्या करेगा, वो बेचेगा या प्राप्त करेगा। तो ये क्या रहेगी, द्विपार्श्विक व्यापार की क्या रहेगी, स्थिति रहेगी कि एक देश खरीदेगा और दूसरा देश उसे बेचेगा। तो ये दोनों देशों के मध्य देखें तो आयात और निर्यात की क्या रहती है, स्थिति रहती है। तो ये व्यापार क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना पहला प्रकार। तो एक तो व्यापार संतुलन देखना है, किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, और एक द्विपार्श्विक व्यापार से क्या तात्पर्य, द्विपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं।